इस वीडियो में आप बहुत आसान तरीके से एसआईआर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैं आपको 3 केस बता रहा हूं। अगर आप इन तीनों केस में से एक हैं तो आप ये वीडियो देखें, आप बहुत आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, केस नंबर 1 में ये है कि उन्हें कैसे फॉर्म भरना है एसआईआर का। 2002 या 2003, अगर किसी और स्टेट में है तो 2002 2003 एक ही बात है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में अगर मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है, मतलब इस समय जो 55 साल के, 45 साल के, 50 साल के हैं, तो हो सकता है कि उनका नाम 2002 की लिस्ट में हो, तो उन्हें फॉर्म कैसे भरना है ये पूरा पैटर्न है। मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। दूसरा जो केस नंबर 2 है, यदि मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है लेकिन माता पिता दादा दादी का नाम 2002 में दर्ज है। समझ में आ गई? देखो, आपको जो है ना, सारी की सारी जो डिटेल भरनी होगी। अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, जो पुरानी ऐसे ही हुई थी ना, अगर उसमें नहीं है ना, तो आपको माता पिता दादा दादी का रिकॉर्ड आपको पूरा फिल करना होता है। कैसे फिल करना है, पूरा फॉर्म है, ठीक है। आपको आईडी के तौर पे दिखाया जा रहा है, आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में आपको कैसे भरना है। केस नंबर 3 क्या है ये सुनिए आप। देखिए, केस नंबर 3 ये है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और ना ही आपके माता पिता दादा दादी का नाम भी 2002 में जो लिस्ट थी, 2003 हो सकती है, जो भी अलग स्टेट के हिसाब से, तो उसमें भी नाम नहीं है उनका, तो उनको फॉर्म कैसे भरना है। देखो, कोशिश कीजिए कि केस 1 केस 2 फुलफिल हो। अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल तो फिर आपको केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग पूरे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अब एक एक करके पूरे फॉर्म को समझते हैं कैसे भरना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। और जो आपको डिटेल निकालनी होगी ना, वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, चलते हैं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 में अगर आपका नाम 2002 या जो भी पुरानी लिस्ट है एसआईआर की 2003, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग सन में हुई है, मतलब आगे पीछे 1 साल के अंदर ही है ना, तो अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे। अच्छा, आप चेक कैसे करेंगे कि आपका नाम है या नहीं, तो उसका भी पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। पहले मान के चलते हैं कि आपने पूरी डिटेल निकाल ली है, ठीक है। पूरी डिटेल निकाल ली है आपने कि आपको जो है क्या क्या भरना है। अच्छा, जिसको पूरी डिटेल निकालने नहीं आ रही ना, वो वीडियो के लास्ट में चेक करेगा, क्योंकि तीनों केस का एक साथ ही मैं लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगा तो ऐसे वीडियो और लंबी हो जाएगी और बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, सभी को लास्ट में देखना होगा कि कैसे डिटेल निकाली जाती है। पहले ये समझ लो फॉर्म कैसे भरना है। केस 1, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है 2002 के लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मतलब जैसे गाइडेंस दी गई उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल किया गया, तो आपको वैसे बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जो है ईपीआईसी नंबर लिख देंगे अपना, ठीक है। ईपीआईसी नंबर जो वोटर आईडी कार्ड होता है आपका, उसमें नंबर दिया होता है, ठीक है, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। ईपीआईसी नंबर आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपके रिश्तेदार का नाम, या तो आप जो अपने पिता का नाम लिखेंगे, मतलब जो वोटर आईडी कार्ड में जो पुराने लिस्ट में जो भी नाम लिखा होगा ना आपके नाम के साथ, जब आपने 2002 की लिस्ट में चेक किया होगा तो आपके नाम के साथ किसका नाम लिखा होगा। जाहिर है, नॉर्मली माता या पिता का लिखा होता है। हाँ, अगर किसी के पति का लिखा है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो नाम लिखा है। तो पुरानी लिस्ट में अगर आपका नाम है तो जो भी लिखा है वो आप लिखेंगे। तो रिश्तेदार का नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पर पिता, जैसे इसके पिता है। फिर जिला लिख देंगे, आप किस जिले से हैं, पूरी इंडिया में जो भी आपका जिला है। राज्य लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पे एसी नेम लिखना है। ये जो फॉर्म होता है इसमें एसी नेम है, ठीक है। एसी नेम मतलब आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम होता है, वो आपको यहाँ पे भरना होता है। ये सारा कैसे ढूंढेंगे मैं आपको वीडियो में अभी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखनी है, यहाँ पे आपको भाग संख्या लिखनी है, पार्ट नंबर, और यहाँ पे सीरियल नंबर आपको लिखना है, क्रम संख्या लिखनी है आपको, ठीक है। ये सारा भी आपको बताता हूँ, लास्ट में आप देखेंगे। और ये आपको नहीं भरना क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में, मतलब पुराने एसआईआर में नाम है,
ठीक है, आपको नहीं लिखना। उसके बाद आपको ये फिल करना होगा, ठीक है, ये आपको फिल करना है। और यहाँ पर आप जो फिल करेंगे, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लेकर आया हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना कंपलसरी है, ठीक है। जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी आपके पास प्रूफ है उसके हिसाब से जो भी आपका यहाँ पर जन्म है तारीख वो आपको लिखनी है, ठीक है। अगर आपके पहचान पत्र में लिखा है तो वही आप लिखिएगा। आधार नंबर है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आधार नंबर। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना कंपलसरी है। आपको मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा क्योंकि आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर कोई गलती होगी आपको बताएंगे कि आप इसे ठीक करिए। फिर फादर का नेम बताना जरूरी है, पिताजी का नाम बताना जरूरी है, अवश्य भरें। फिर यहाँ पर अगर ईपीएस नंबर है तो भरो, नहीं तो कोई बात नहीं। मम्मी का नाम कंपलसरी है, जिस पर टिक मार रहा हूँ ये आपको लिखना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। अगर ये ईपीएस नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसी यहाँ पे स्पाउस नेम लिखा है, मतलब पति या पत्नी, मतलब लड़का लिख रहा है तो मतलब उनकी वाइफ, लड़की लिख रही है तो ठीक है उनका हस्बैंड, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको भरना है। देखो ये कंपलसरी है, तो वो 3 चीजें कंपलसरी है इसमें, ये ठीक है, और ये मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी जमा करा रहा है वो अपने यहाँ नाम साइन कर देगा, ठीक है, और ये सबमिट हो जाएगा। समझ में आ गई? डिटेल अभी इसकी कैसे निकालनी है अभी आपको लास्ट में मिलेगी वीडियो, या आप वीडियो को आगे कर लें। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 का बता दिया पूरा पैटर्न। अब हम या सेक्शन 1 कह लो या केस 1 कह लो, जब कहना चाहें आप, केस 2। तो ऊपर मैं यहाँ लिख भी दूंगा कि आप आराम से देख लें कि अभी कौन सी वीडियो का पार्ट चल रहा है। केस 2 में चल रहा है आप, ठीक है। देखिए केस 2 है, और केस 2 उन वोटर वालों को यहाँ पर SIR का फॉर्म भरना है जिनका खुद का नाम तो 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी का नाम है, तो उन्हें कैसे भरना है। तो देखिए आपको ये वाली चीज नहीं भरनी, ठीक है, ये आपको नहीं भरना, आपको ये वाली चीज नहीं भरनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर सीधा आ जाना है, इस पे भरना है। और इसमें जिसका नाम SIR में है, मतलब 4 जने हैं, इन चारों में से किसी एक का माता पिता दादा या दादी, इनमें से आप देख लो किसका नाम पुरानी SIR लिस्ट में है। तो किसी की माता का हो सकता है, किसी के पिता का हो सकता है, किसी का चारों का हो सकता है, आपको केवल एक भरना है, ठीक है। तो अगर कोशिश कीजिए कि पिताजी का भर दें, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि पिताजी का कंपलसरी, आप चारों में से किसी का भी भर सकते हैं। तो आपको भरना ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले नाम लिखना है, और पता है यहाँ पे नाम किसका आएगा, यहाँ पे नाम आएगा इनमें से किसी एक का, जो आप भरेंगे, माता पिता दादा दादी का। मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आप उनका भर रहे हैं ना जिसका नाम लिस्ट में है। तो यहाँ पे यहाँ रामचंद्र जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये इनके पिताजी हैं, ठीक है। और फिर अगर इनका ईपीएस नंबर है तो आप भरेंगे, नहीं तो यहाँ नहीं भरेंगे। फिर रिलेटिव नेम लिखेंगे। अब रिलेटिव नेम का मतलब ये है कि ये जो रामचंद्र जी हैं, इनका जो पुरानी SI लिस्ट में जो नाम लिखा हुआ है, उस पूरी लिस्ट में इन्होंने जो अपना पहचान पत्र बनाया था वो किन की सहायता से बनाया था, पिताजी, माता जी, ठीक है। तो उनमें से किसी एक का नाम, मतलब जो SIR में लिखा है ना पिता की, इनके पिताजी की, यानी कि इनके पिताजी, यानी कि आप, अगर ये आपके पापा हैं रामचंद्र, तो इनके पिता और आपके दादा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पिताजी का नाम आपने लिख दिया। और एक बात सुन लो, अगर मतलब कोई महिला लिख रही है उनके पति का नाम है तो पति का आएगा, ठीक है। और पिता का लिखा है तो पिता का। ये SIR में जो नाम दे रखा है वही लिखना है। मैं अभी आपको लिस्ट में दिखाऊंगा, लास्ट में लिस्ट में आपको पता लग जाएगा ताकि आराम से भर पाए। तो पिता लिखा, फिर ये जिला लिख देंगे, मतलब जिस जिले से उन्होंने वोट वगैरह करा है, ठीक है। ये आपके पिता का चल रहा है, समझ में आ गई। आपका नाम पुराने SIR में नहीं था तो इसलिए आपने यहाँ पे लाइन डाल दी। यहाँ पे आपको ये नहीं भरना, आपको ये वाला भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूरा का पूरा आप डिटेल भर देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से राज्य से भर रहे हैं, ठीक है। AC नेम क्या है, ठीक है, AC नेम, तो जहाँ पे वोट डाला जाता है जिस जिले में, और यहाँ पे उसकी संख्या, ठीक है, और यहाँ पे भाग संख्या, और यहाँ क्रम संख्या। ये अभी आपको लास्ट में पता लगेगा कि ये कहाँ से डिटेल आपको निकालनी है। मेरी बात समझे? उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये भरना जरूरी है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, ये आपका ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो फॉर्म भर रहा है ना उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा, ठीक है। उसका आधार नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और फादर या गार्जियन नेम, ठीक है। तो और मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पिताजी का नाम, ये आपके पिताजी का, देखो आपने पिताजी का भरा था तो यहाँ पे पिताजी का नाम ही आएगा, ठीक है। आगे सुनो, उसके बाद ये अगर आप भरना चाहे तो भरें, लेकिन मम्मी का नाम आपको भरना जरूरी है। देखो दो चीजें भरना जरूरी है आपको, एक तो पिताजी का नाम, दूसरा आपको माता जी का नाम, ये भरना जरूरी है। ये आपके पिता और आपकी मम्मी का नाम आएगा, ठीक है। जो भी भर रहा है उसके पिताजी उसकी मम्मी का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो पत्नी या पति का नाम बताना चाहता है तो बता सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं भरते कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि अगर कोई भी गलती पाई जाती है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये 1 1 2 3, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर आप सही भरेंगे तो कोई भी गलती होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं आप, समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है साइन हो जाएगा, ठीक है। या जो भी जमा करा रहा है उसका भी साइन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे हो सके डेट भी डाल देना कि किस तारीख को आप जमा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये आप सबमिट करेंगे, वो बीएलओ अपने साइन कर लेंगे। तो केस नंबर 2 आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम करेंगे केस नंबर 3। तो यहाँ पे केस नंबर 3 शो हो जाएगा। देखिए केस नंबर 3 किन के लिए है, जिनका खुद का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है और उनके माता पिता दादा दादी सब चेक कर लिया, उनका नाम भी नहीं है, तो उन्हें कैसे भरना है। तो देखो उनको ये भी नहीं भरना, उन्हें ये भी नहीं भरना, उन्हें सिर्फ ये चीज भरनी है। मेरी बात सुन रहे हैं, उन्हें ये चीज भरनी है। ये सारा का सारा नकली में लिखा गया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी मैंने इसको हटा दिया, थोड़ा ऐसे कलर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। ये किन का है, जिनका खुद का नाम भी नहीं है, दादा दादी माता पिता का नाम भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आधार नंबर है तो आप भर देंगे, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर कंपलसरी देना, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, चेकिंग करेंगे आपकी। उसके बाद आपको फादर का नेम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर जो है फादर नेम कंपलसरी है, पिताजी का नाम लिखना है, और अगर उनका ईपीएस है तो लिखना, ये लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। मदर का नेम भी लिखना कंपलसरी है, ईपीएस अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पत्नी या पति का नाम अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये भी, ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे आप साइन कर देंगे, जमा करा देंगे। तो 3 प्रकार के मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आप पुरानी लिस्ट में अपना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, अपना या जिनका आपने भरा है पूरा केस 2 में, ठीक है, तो उनकी जानकारी आप कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गूगल पर आइए, आपको सीधा ऐसे फॉर्म दिल्ली लिख दें, जो भी स्टेट है वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप EPIC इस तरीके से सर्च करें। और आपको ध्यान रखना, आपको इस ऑफिशियल साइट पर जाना है, और अगर ये लिखने पर ये साइट नहीं आ रही तो आपको ये चीज खुद लिखनी पड़ेगी गूगल पर सर्च करने के लिए, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख देना। फिर ये आप देखेंगे यहाँ पर ये आगे वोटर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके का पेज देखेंगे, इस तरीके का पेज देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर है सर्च योर लास्ट SIR, ये सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, तो ये लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे योर नेम ही लिखा आएगा, भले आप अपना ढूंढे या अपने मम्मी पापा का ढूंढे, दादा दादी का ढूंढे, ठीक है। फिर देखो 2 तरीके हैं, इलेक्टेड डिटेल से या लास्ट SIR E-रोल से। इससे काफी जो है टफ हो जाएगा और ये बहुत इजी रहेगा, ठीक है। इससे आप बहुत आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सुन रहे मेरी बात, आपको देखो यहाँ पे जो रेड दिख रहा है एस्ट्रिक का साइन, तो आपको ध्यान रखना कि आपको ये वाली चीजें भरनी है। बाकी अब जितना ज्यादा भरेंगे उतना और करीब जाएंगे। जैसे यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन है तो ये भरना जरूरी है। जैसे मैं दिल्ली का देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली का NCT, यहाँ पे देखो NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा एसटी का साइन और कहाँ लिखा है,
देखिए ये लिखा है, तो जिनका पुराने लिस्ट में नाम है उनका नाम ये लिखना जरूरी है। अगर आपको पूरा याद नहीं है कि आपने कहाँ से लगाई थी या नहीं लगाई थी, तो आप मतलब ये नहीं, जितना कम भरेंगे उतना ढूंढने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जितना ज़्यादा भरेंगे उतना जल्दी आप फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट जो है कोई नाम लिख दिया। ठीक है, और हम क्योंकि इसे कॉन्फिडेंशियल होता है, ये दिखाया नहीं जाता, तो मैं यहाँ पे कोई लिखूंगा और फिर उसे मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लिखना जरूरी था। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता है कि कहाँ पर वो वोट डालते थे, तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेलेक्ट करने से और आप बहुत ज़्यादा नियर चले जाओगे, नहीं तो बहुत बड़ी लिस्ट होती चली जाएगी। तो ये आप पता लगाएं कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप डालते थे। जैसे दिल्ली का देख रहे हो, किसी भी और स्टेट का देख रहे हो, तो आप अपने आप से आसपास से पूछें। ठीक है, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। जैसे अगर पता है तो आप देखो उसमें किस इलाके में वोट डालने जाते थे, वो इलाका आपको कौन सा पड़ता था। ठीक है, तो आप उसे सर्च कीजिए। जैसे मान लो मैंने ये भर दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। फिर उसके बाद अगर आपको पोलिंग स्टेशन नंबर भी पता है, नहीं तो जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं ना, वहाँ पे आके पता भी कर लें, क्योंकि अब जगह जगह ना कैंप लगाए जा रहे हैं और वो आपके फॉर्म को फिल करने में मदद कर रहे हैं। और अगर आपको पूरी डिटेल पता नहीं लग रही, तो आप इलेक्शन कमीशन जो भी ऑफिस होगा उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लापरवाही मत कीजिएगा, जरूर भरिए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अभी तो परेशानी आपको इतनी नहीं होगी, बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो इसलिए अभी जितना हो सके, आप पॉसिबल हो सके, आप इसे सर डिटेल भरिएगा। ठीक है, अभी आप पहले खुद भी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए अगर आपको ये पता ना कि जो पुराने SIR है उसमें जो रिलेटिव लिखा होगा वो कौन था, तो अगर आपको ये दो भी भर देना, तो और ज़रा आप करीब जो है पहुंच जाएंगे रिजल्ट के। मान लो अभी हमें नहीं पता, ठीक है, तो अब हमें कैप्चा जो दे रखा होगा वो फिल करना है। तो देखिए हमने कैप्चा फिल करा, उसके बाद ये जो चीज़ लिखा है ना, अब नीचे आ गई सारी लिस्ट। ठीक है, तो ये नीचे लिस्ट आ गई है। यहाँ पर देखिए अब जो भी फॉर्म था हमारे पास, ये फॉर्म था हमारे पास। ठीक है, अब आप उससे पूरा मैच कर लेंगे। ये फॉर्म था, देखो आपको यहाँ पे AC नंबर चाहिए था। ठीक है, AC नंबर यहाँ देखो ये लिखा है AC नंबर। ठीक है, देखो AC नंबर और आपको पोलिंग स्टेशन नंबर। ठीक है, तो पार्ट नंबर हो गया वो, और सीरियल नंबर आपको पार्ट सीरियल नंबर ये मिल गया। देखो ये जो पोलिंग स्टेशन नंबर है वो यहाँ पे भरना पार्ट नंबर में, और AC नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और AC का नेम यहाँ पे ये रहा ना, AC का नेम ये आपको AC के नेम से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैंने हिंदी में दिखाया था, तो वहां से आप कंपेयर कर लो कि AC नंबर को क्या लिखा है, पार्ट नंबर को, सीरियल नंबर को क्या लिखा है, तो आप यहाँ से पता लगा लेंगे। और देखो रिलेटिव टाइप आपने भरा, ये फादर, ये नाम आ गया, और जो भी इनकी पूरी डिटेल होगी ये भर देंगे। पार्ट सीरियल नंबर देखो ये AC नंबर ये वाला है, और जो नेम है वो यहाँ पर नीचे लिखा होगा। ठीक है, और फिर आप इससे पता लगा लेंगे कि क्या यही जगह वोट डालने जाते थे, चेंज हुआ तो पता लग जाएगा। ठीक है, एज उस समय अप्रोक्सीमेट पता लगा लेंगे कि उस समय एज कितनी थी, अगर आपको अलग नज़र आ रही है तो। और फादर का नेम आप देख लेंगे। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, अगर कोई चीज़ मैच नहीं कर रही, तो आप जो नीचे कीजिएगा, देखिए आप नीचे कीजिएगा, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पिता का नाम सबका सेम नहीं हो सकता ना। ठीक है, हो सकता है ये भी सेम हो जाए, दो चीज़ भी सेम हो जाए। फिर आप एज के हिसाब से अनुमान लगाइएगा, इस तरीके से आप ढूंढे कौन सा है। ठीक है, बहुत सारी लिस्ट है इस तरीके से, है ना। उसके बाद देखो यहाँ नीचे ना ये आ जाएगा, 1 है, 1 में नहीं मिला तो थोड़ा आगे कीजिएगा, तो 2, अगर 3 होगी तो 3, नहीं तो नहीं, फिर 2, 1 पे वापस 2 पे। इस तरीके से मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। ठीक है, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है,